हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो है फिर से क्लास नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारा क्लास जो है पहले अपलोड हो चुका है, थ्योरी क्लास भी और ऑब्जेक्टिव क्लास भी। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को थ्योरी क्लास भी करा दिया जा चुका है। तो थ्योरी क्लास कर करके उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिएगा तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले थ्योरी क्लास हो रहा था, लेकिन बहुत लोग का जो है कहना था कि मैम ऑब्जेक्टिव क्लास कराइए। तो ऑब्जेक्टिव क्लास जो है अब से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि डेली जो है 8 बजे रात में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग डेली रात में 8 बजे देखना नहीं भूलिए। आप लोग टाइम से आ करके और ज़रूर क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, और पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है और क्या रहने वाला है, नया जो भी एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ को तैयार किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है नया सिलेबस पे आधारित है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पीडीएफ में सारा क्वेश्चन अरेंज कर दिया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 60 से 70% जो है जितना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन। तो इसीलिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और उसका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। ठीक है, साथ में अगर ये पीडीएफ आप लोग लेते हैं तो पीडीएफ लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट की भी सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितना क्वेश्चन दिया गया है सबका जो है ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में। साथ में उसका जो है ऑप्शन जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है दिया गया है। जैसे सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेम टू सेम वैसा ही इसमें दिया गया है। तो आप लोग जैसे टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही टेस्ट जैसा ही है, तो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता है कि जो भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है बीटीएससी, तो उसमें उसका जो है निगेटिव रहता है और कितना रहता है 1/4। यानी कि जब आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो आप लोगों के जो भी सही क्वेश्चन है, सही नंबर जो आया हुआ है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए और ध्यान से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी और एग्ज़ाम में वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाइएगा। और ये यहाँ पे आप लोग पीडीएफ पढ़िएगा तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप पे। तो आप लोगों को जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है, लेकिन जब आप लोग को एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जब भी अपना बुक पढ़िएगा ना तो उससे आप लोग उससे रिलेट करके पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का जो है तैयार होगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर आप लोग का आ पाएगा और आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा और एक सीट जो है आपके नाम आएगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। सोचिए कितनी खुशी होगी अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को एक नंबर दे देते हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है।
आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही पीडीएफ जो है जॉब दिलाएगी। तो ठीक है, तो ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। साथ में जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को जो है, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाता है, और भी जितनी सारी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वो पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को उस ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये पीडीएफ परचेज कीजिए और अपना एक सीट जो है वो कंफर्म कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ड्रेसर का क्लास है, ठीक है, और यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि ड्रेसर का ही सिलेबस है, ठीक है। तो वही हम लोग पढ़ेंगे। ये ड्रेसर ए और एएनएम दोनों में रहता है, ठीक है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो होता है, ठीक है, ये एएनएम में भी रहता है। तो एएनएम वाले भी कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रेसर का भी है, ठीक है। दोनों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के पीछे की अवतल में मौजूद जो है होता है। डैश यानी कि यहाँ पे देखिए ऑर्गन का नाम दिया हुआ है, अंग का नाम दिया है, कौन सा ऐसा जो होता है पेट के दाहिनी ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है, ठीक है, और डायफ्राम के पीछे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है अग्नाशय, ऑप्शन बी है पेट, ऑप्शन सी है लीवर, ऑप्शन डी है गुर्दा यानी कि किडनी। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, पेट यानी कि स्टोमक, यकृत यानी कि लीवर, गुर्दा यानी कि किडनी, जिसको जिगर भी, लीवर को जिगर बोलते हैं, ठीक है, और किडनी को वृक्क भी बोलते हैं हिंदी में। सारा क्वेश्चन को हम लोग जो है सारा क्वेश्चन को विथ फिगर देखेंगे, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। ये जो है अभी इसका हम लोग फिगर में देखेंगे, ताकि रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं रहेगा। फिगर याद रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा तो उसका आंसर हम लोग बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर देखिए, यहाँ पे ये रहा स्टोमक और ये रहा लीवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लीवर के जस्ट स्टोमक के जस्ट ऊपर रहता है लीवर, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे डायफ्राम रहता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे डायफ्राम रहता है, ठीक है, यहाँ पे डायफ्राम रहता है। तो उसी का जो है यहाँ पे अंदर में ये सारा कुछ ऑर्गन रहता है डायफ्राम का, ठीक है। तो ऊपर में यहाँ पे देखिए ये रहा स्टोमक, स्टोमक यहाँ पे राइट साइड में होता है लीवर, ठीक है, इसके ऊपर स्टोमक के ऊपर, और लीवर के जस्ट नीचे रहता है, क्या रहता है, पित्ताशय यहाँ पे लगा रहता है, और पैनक्रियाज भी उसी के पास में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग फिगर में देखिए, और ये देखिए ये रहा किडनी जो कि सेम के आकार का होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये रहा स्टोमक, और उसके जो है यहाँ पे साइड में रहता है प्लीहा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फिगर ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसी से अगर आप लोग को फिगर याद रहेगा ना तो कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। ये एक जो पत्ता टाइप का आप लोग को दिखेगा ना, ये है पैनक्रियाज, और उसके जो है अंदर में यहाँ पे स्प्लीन आप लोग को दिखेगा। देखिए ये पीडीएफ जो है सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस पीडीएफ की ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पे क्या है कि डिटेल में यहाँ पे आप लोग के लिए उससे रिलेटेड और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड किया गया है, जो कि ड्रेसर के लिए या फिर एएनएम के लिए किसी के लिए भी ये बहुत ही स्पेशल बना देता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को कोई भी लिखने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि यकृत शरीर की एक बहिस्रावी ग्रंथि है। आप सभी को पता है ग्रंथि यानी कि ग्लैंड, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है बहिस्रावी और एक होता है अंतःस्रावी और एक होता है मिश्रित, जो कि बहि और अंतः दोनों से मिलकर के बना होता है। तो लीवर जो होता है वो एक बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। और इसका वजन पूछा जाता है तो वजन है 1.5 kg, ठीक है। वजन कितना है? 1.5 kg। यह सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा डायफ्राम से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिवर से ही यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है कि लिवर में कितने लोब होते हैं यानी कि खंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। तो लिवर के जो है वो 4 खंड होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे। देखिए ये रहा लीवर, ठीक है। और इसके 4 जो है यहाँ पे लोब है, ठीक है। एक को बोलते हैं राइट लोब यानी कि दायां लोब, और दूसरा है बायां लोब यानी कि लेफ्ट लोब, और यहाँ पे लिगामेंट टेरेस और कोरोनरी लिगामेंट, ये 4 जो होता है यहाँ पे खंड बोला जाता है। लिवर का 4 खंड। लिवर के जस्ट नीचे होता है पित्ताशय यानी जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसका जो है क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। लीवर एक बहुखंडीय ग्रंथि है। यह 2 मुख्य और 2 जो है छोटे लोबों से बना होता है। 2 मुख्य लोब बड़े दाएं और छोटे बाएं लोब होते हैं, जबकि 2 छोटे लोब चतुर्थ और पुच्छिया लोब जो हो वो है, ठीक है। इसका 4 लोब मुख्य रूप से दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अभी फिगर में भी हम लोग देखे हैं। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लिसरीन कैप्सूल स्तनधारियों को किस अंग में पाया जाता है? यानी कि ग्लिसरीन जो कैप्सूल होता है वो स्तनधारियों में किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है पेट, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है वृषण, ऑप्शन डी है लिवर। तो लिवर में पाया जाता है, ठीक है। लिवर में क्या पाया जाता है? ग्लिसन कैप्सूल। क्या? ग्लिसन कैप्सूल पाया जाता है। अभी इसको फिगर में देखेंगे कि आखिर ग्लिसन कैप्सूल जो है वो होता कहाँ है। तो देखिए ग्लिसन कैप्सूल यही है। ग्लिसन किसे बोलते हैं? लिवर के चारों ओर जो है एक संयोजी ऊतक का परत होता है, ठीक है। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव जो टिश्यू होता है ना, उसी का एक लेयर होता है। उसी को हम लोग ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। इसका काम क्या है? ठीक है, ग्लिसन कैप्सूल का काम क्या है? चूँकि ये एक कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ रहता है, ठीक है। उसी के कनेक्टिव टिश्यू का जो एक लेयर होता है उसी को हम लोग ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। ये क्या करता है कि लीवर को अपने जगह पे बनाए रखता है, ठीक है। हिलाता डुलाता नहीं है, स्थिर बनाए रखने का काम करता है और बाहरी जो चोट होता है उससे बचाता है, रक्षा करता है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है। पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69
4229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पे आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए। ठीक है, 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ड्रेसर का क्लास है। ठीक है, और यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि ड्रेसर का ही सिलेबस है। ठीक है, तो वही हम लोग पढ़ेंगे। ये ड्रेसर और एएनएम दोनों में रहता है। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो होता है, ठीक है, ये एएनएम में भी रहता है, तो एएनएम वाले भी कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रेसर का भी है। ठीक है, दोनों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के पीछे की अवतल में मौजूद जो है होता है। डैश यानी कि यहाँ पे देखिए ऑर्गन का नाम दिया हुआ है, अंग का नाम दिया है, कौन सा ऐसा जो होता है पेट के दाहिनी ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है। ठीक है, और डायफ्राम के पीछे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है अग्नाशय, ऑप्शन बी है पेट, ऑप्शन सी है लीवर, ऑप्शन डी है गुर्दा यानी कि किडनी। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, पेट यानी कि स्टोमक, यकृत यानी कि लीवर, गुर्दा यानी कि किडनी जिसको जिगर भी, लीवर को जिगर बोलते हैं। ठीक है, और किडनी को वृक्क भी बोलते हैं हिंदी में। सारा क्वेश्चन को हम लोग जो है सारा क्वेश्चन को विथ फिगर देखेंगे, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, ये जो है अभी इसका हम लोग फिगर में देखेंगे ताकि रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं रहेगा, फिगर याद रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा तो उसका आंसर हम लोग बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर देखिए, यहाँ पे ये रहा स्टोमक और ये रहा लीवर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लीवर के जस्ट स्टोमक के जस्ट ऊपर रहता है लीवर। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे डायफ्राम रहता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डायफ्राम रहता है। ठीक है, यहाँ पे डायफ्राम रहता है, तो उसी के जो है यहाँ पे अंदर में ये सारा कुछ ऑर्गन रहता है डायफ्राम का। ठीक है, तो ऊपर में यहाँ पे देखिए ये रहा स्टोमक, स्टोमक के यहाँ पे राइट साइड में होता है लीवर। ठीक है, इसके ऊपर स्टोमक के ऊपर, और लीवर के जस्ट नीचे रहता है क्या रहता है पित्ताशय यहाँ पे लगा रहता है, और पैनक्रियाज भी उसी के पास में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग फिगर में देखिए, और ये देखिए ये रहा किडनी जो कि सेम के आकार का होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये रहा स्टोमक, और उसके जो है यहाँ पे साइड में रहता है प्लीहा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फिगर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसी से अगर आप लोग को फिगर याद रहेगा ना तो कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। ये एक जो पत्ता टाइप का आप लोग को दिखेगा ना, ये है पैनक्रियाज, और उसके जो है अंदर में यहाँ पे स्प्लीन आप लोग को दिखेगा।
देखिए ये पीडीएफ जो है सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस पीडीएफ की ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पे क्या है कि डिटेल में यहाँ पे आप लोग के लिए उससे रिलेटेड और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड किया गया है, जो कि ड्रेसर के लिए या फिर एएनएम के लिए किसी के लिए भी ये बहुत ही स्पेशल बना देता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को कोई भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि यकृत शरीर की एक बहिस्रावी ग्रंथि है। आप सभी को पता है ग्रंथि यानी कि ग्लैंड, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है बहिस्रावी और एक होता है अंतःस्रावी और एक होता है मिश्रित, जो कि बहि और अंतः दोनों से मिलकर के बना होता है। तो लीवर जो होता है वो एक बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। और इसका वज़न पूछा जाता है तो वज़न है 1.5 kg, ठीक है। वज़न कितना है 1.5 kg। यह सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा डायफ्राम से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिवर से ही यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है कि लिवर में कितने लोब होते हैं यानी कि खंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। तो लिवर के जो है वो 4 खंड होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। देखिए ये रहा लिवर, ठीक है, और इसके 4 जो है यहाँ पे लोब है, ठीक है। एक को बोलते हैं राइट लोब यानी कि दायां लोब, और दूसरा है बायां लोब यानी कि लेफ्ट लोब, और यहाँ पे लिगामेंट टेरेस और कोरोनरी लिगामेंट, ये 4 जो होता है यहाँ पे खंड बोला जाता है। लिवर का 4 खंड है। लिवर के जस्ट नीचे होता है पित्ताशय यानी जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसका जो है क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। लीवर एक बहुखंडीय ग्रंथि है। यह 2 मुख्य और 2 जो है छोटे लोबों से बना होता है। 2 मुख्य लोब बड़े दाएं और छोटे बाएं लोब होते हैं, जबकि 2 छोटे लोब चतुर्थ और पुच्छिया लोब जो हो वो है, ठीक है। इसका 4 लोब मुख्य रूप से दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अभी फिगर में भी हम लोग देखे हैं। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लिसरीन कैप्सूल स्तनधारियों को किस अंग में पाया जाता है, यानी कि ग्लिसरीन जो कैप्सूल होता है वो स्तनधारियों में किस अंग में पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है पेट, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है वृषण, ऑप्शन डी है लिवर। तो लिवर में पाया जाता है, ठीक है। लिवर में क्या पाया जाता है, ग्लिसन कैप्सूल, क्या ग्लिसन कैप्सूल पाया जाता है। अभी इसको फिगर में देखेंगे कि आखिर ग्लिसन कैप्सूल जो है वो होता कहाँ है। तो देखिए ग्लिसन कैप्सूल यही है। ग्लिसन किसे बोलते हैं, लिवर के चारों ओर जो है एक संयोजी ऊतक का परत होता है, ठीक है। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव जो टिश्यू होता है ना, उसी का एक लेयर होता है, उसी को हम लोग ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। इसका काम क्या है, ठीक है, ग्लिसन कैप्सूल का काम क्या है, चूँकि ये एक कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ रहता है, ठीक है। उसी के कनेक्टिव टिश्यू का जो एक लेयर होता है उसी को हम लोग ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। ये क्या करता है कि लीवर को अपने जगह पे बनाए रखता है, ठीक है, हिलाता डुलाता नहीं है, स्थिर बनाए रखने का काम करता है, और बाहरी जो चोट होता है उससे बचाता है, रक्षा करता है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है, ठीक है। आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है, और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है।
इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए, ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है, ठीक है। तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी, ठीक है। वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए, ठीक है। तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण, ठीक है। और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है। तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा।
प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो PDF ले लीजिए, ठीक है।